After the adverb how. I don't know how to solve. This is adverb. कैसे solve करूँ इसको. And this is our infinitive. Can you tell me how to go? ठीक है ना. ये फिर से हमारा infinitive आ गया. Please tell me how to cook. ये infinitive आ गया. ये adverb आ गया. As a subject of sentence. अब ये as a subject भी बन जाते हैं कई बार. To err is human. Do you understand this proverb? To err. We call it err. We pronounce it err. Err means to err is human. Means इंसान गलतियों का पुतला है. Means इंसान है तो गलती होगी ही होगी. ये obvious है. तो इस proverb का meaning है इंसान गलतियों का पुतला है. To err is human. Here it is the subject. ये हमारा infinitive है. To criticize. Infinitive is easier than doing. Means किसी को criticize करना कुछ करने से बहुत आसान है. To play is good for our physical health. तो हमारा प्ले करना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. 8th रूल है एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. अब ये ऑब्जेक्ट भी बन जाता कई बार. ये तो सब्जेक्ट था ना, अब ऑब्जेक्ट. ही हमारा सब्जेक्ट हो गया ना. लाइक्स हमारा वर्ब हो गया, फिनाइट वर्ब. टू डांस ये हमारा इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट. ही लाइक व्हाट ही लाइक्स टू डू. ही लाइक्स टू डांस. हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ता है. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. आई वॉन्ट टू हेल्प हिम. Whom do you want to help? So you want to help him. तो ये आ गया हमारा infinitive object, objective form में. Raju asked me to listen. So this is your object. Bare infinitives. Follow some special verbs. हमारे कुछ स्पेशल verbs होते हैं उनको फॉलो करता है. जैसे कि ये वाले होते हैं स्पेशल verbs. Let, make, bid, see, hear, feel, notice and watch. तो इनको आप थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिख लेना कि ये हमारे स्पेशल होते हैं. इनके आगे बेयर इन्फिनिटिव्स इनके बाद लगते हैं. दे आर इन्फिनिटिव्स विदाउट टू. तो ये जो स्पेशल वर्ब्स होते हैं इनके बाद हमारे सीधे इन्फिनिटिव लग जाता है. टू नहीं लगता है, इसीलिए इनको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. ही डिड नॉट लेट मी स्पीक. ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. ये हमारा स्पेशल वर्ब है. ठीक है. बेयर इन्फिनिटिव. शी विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. मेक आ गया. ये स्पेशल वर्ब है हमारा और ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. माई ब्रदर सॉ. स्पेशल वर्ब. चेज बेयर इन्फिनिटिव. सो जस्ट गिव राइट द डेफिनेशन एंड गिव 2-3 एग्जाम्पल्स. स्पेशल वर्ब. दिस इज बेयर इन्फिनिटिव. दिस इज स्पेशल वर्ब. दिस इज बेयर इन्फिनिटिव. आई हर्ड. स्पेशल वर्ब. हियर का हर्ड चेंज हुआ है ना बच्चे, फॉर्म चेंज हुई है. दिस इज बेयर इन्फिनिटिव. बिड. स्पेशल वर्ब. बेयर इन्फिनिटिव. द कैप्टन मेड. मेक का फॉर्म चेंज हुआ है. बेयर इन्फिनिटिव. नोटिस पास्ट टेंस में डाला है. स्पेशल वर्ब एंड दिस इज बेयर इन्फिनिटिव. सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेशल वर्ब्स क्योंकि इनके आगे विदाउट टू वाले बेयर इन्फिनिटिव्स लगते हैं. देन यू विल राइट बेयर इन्फिनिटिव्स आर ऑल्सो यूज विद मोडाल वर्ब्स. ये हमारे मोडाल वर्ब्स के आगे बाद में भी यूज होते हैं जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, यूज, नीड, डेयर एंड ऑट. दीज ऑल आर अवर मोडाल वर्ब्स. वी कुड. कुड हमारा आ गया यहाँ पे मोडाल और ये आ गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव. माइट नॉट मोडाल. दिस इज बेयर इन्फिनिटिव. मस्ट मोडाल बेयर इन्फिनिटिव. ought modal and this is bare infinitive. Will modal and this is bare infinitive. So write down 2 or 3 examples of this modals and 2 or 3 examples of the special verbs, but mention all the special verbs. Do it immediately. मेरे साथ साथ करेंगे सब काम. Underline the infinitives in the following sentences and classify them to infinitives and bare infinitives. So we have to find out which are the bare infinitives and which are the two infinitives. Also circle the special verbs modals used. Now, it is kind of you.
टू हेल्प मी, काइंड ऑफ यू, हमने यहाँ पे पढ़ा था ये नाइस ऑफ यू, गुड ऑफ यू, तो ये हमारे आ गए टू इन्फिनेटिव। तो हमारा ये लग गया टू हेल्प, ये हमारा इन्फिनेटिव है। टू लव इज डिवाइन, टू लव हमारा इन्फिनेटिव है। द पेरेंट्स कैनॉट सी देयर चाइल्ड सफर, सी है ना, कैनॉट, ये हमारा मोडाल है और ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। नहीं बेयर नहीं, सॉरी, दिस इज अवर स्पेशल, नॉट बेयर, दिस इज अवर स्पेशल, ये जो सी हियर स्पेशल, स्पेशल वर्ब्स हैं, ये हमारे स्पेशल वर्ब्स हैं। यू हैव टू मेंशन दिस, नोटबुक में अपनी ऐसे ही लिखना है हाईलाइट करके, स्पेशल वर्ब एंड मोडाल, अंडरलाइन कर देना हाईलाइटर से, या आप ऐसे क्लाउड भी बना सकते हैं, ऊपर या नीचे लिखिए छोटा सा, स्पेशल वर्ब, मोडाल, इन्फिनेटिव एंड दिस टाइप। टू फील इज ह्यूमन, दिस इज इन्फिनेटिव। सीमा विल टीच मी दिस लेसन, विल मोडाल आ गया, ये आ गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। योर ट्यूटर हेल्प्ड, जो सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्प्ड, हेल्प्ड जो, हेल्प जो सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्प भी मेरे ख्याल से ये आएगा हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, ये शायद हेल्प जो सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। इट इज माई टर्न टू कुक, इट इज इन्फिनेटिव। माई ड्यूटी इज टू ड्रॉप, इन्फिनेटिव। द स्टुअर्ड मेड द पैसेंजर फील कंफर्टेबल, मेड, ये हमारा स्पेशल वर्ब है और ये हमारा ये है बेयर इन्फिनेटिव। सरोज इज टॉल इनफ, टॉल इनफ, ये यहाँ पे आया था ना, वी हैव रेड अबाउट दिस, सो दिस इज एडजेक्टिव प्लस, दिस इज टॉल इनफ, ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, इनफ टू ज्वाइन, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है, so we are over with this. Now we come to the participle. The participle is formed by the verb and has force of an adjective. It is called a verbal adjective. जो हमारा participle है, it is formed from the verb. Verb से ही बनता है. Force of an adjective, ये हमारा adjective की तरह काम करता है. ठीक है? It is called as verbal adjective. There are two participles. ing participle होते हैं और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ईडी होते हैं, इनको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं बच्चे। They work as an adjective and they are used in the present participle or past participle, means ing form or ed form. ठीक है, now see the examples. The selfish giant saw the children playing in his garden. The selfish giant saw the children playing. Here it is in the present participle. Present participle है. Hearing the sign, the thieves ran away. Hearing the sign. Again it is in the present participle. Written by popular actor. The autobiography sold well. This is past participle. Written past participle form है ये. Born and brought up in USA. So this is past participle. Having ed, we can compound our perfect participles also. Having के साथ हम ed लिख लेते हैं अगर past, we can form the compounder perfect, prefect participles. He folded the paper.
हैविंग लगा देंगे तो वो हमारा परफेक्ट वाला परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा. हैविंग रिटन द इंस्ट्रक्शंस ही फोल्डेड द पेपर, मीन्स ये हमारा आ गया परफेक्ट फॉर्म वाला और ये आगे पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग फिनिश्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल, नॉट प्रीफेक्ट, इट्स परफेक्ट. जो हमारा टेंस होता है ना परफेक्ट वाला, वो वाला परफेक्ट. Perfect participle, again it is perfect participle. So the nouns of the above sentences are described by the participle verbs that function as adjectives. So the participles are called the verbal adjectives. So we finish here today. It is more than enough for one day. Go through the lesson, complete this in your books and write down in your notebooks with the examples as I have instructed. So we will continue tomorrow with this. Okay, we will start tomorrow here. So for today it's more than enough. Good day.